आइए एक साथ पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद यीशु वापस कफरनहूम आया तो ये समाचार फैल गया कि वो घर में है। फिर वहां इतने लोग इकट्ठे हुए कि दरवाजे के बाहर पांव तक रखने की जगह नहीं बची। जब यीशु वहां उपदेश दे रहा था तो कुछ लोग लकवे के मारे को 4 आदमियों से उठाकर वहां लाए, किंतु भीड़ के कारण वे उससे यीशु के पास नहीं ले जा सके। इसलिए जहां यीशु था उसके ऊपर की ही छत को कुछ भाग उन्होंने हटाया, और जब वे खोदकर छत में एक खुला सुराख बना चुके तो उन्होंने जिस बिस्तर पर लकवे के मारे को लेटा हुआ था उसे नीचे लटका दिया। उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उस समय वहां कुछ धर्मशास्त्री भी बैठे थे। वे अपने अपने मन में सोच रहे थे, यह व्यक्ति इस तरह से बात क्यों करता है? यह तो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर के सिवा और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने अपनी आत्मा पे तुरंत जान लिया कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। वह उनसे बोला, तुम अपने मन में ये बातें क्यों सोच रहे हो? सरल क्या है, आसान क्या है? इस लकवे के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ, अपना बिस्तर उठा और चल दे? किंतु मैं तुम्हें प्रमाणित करूंगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार है कि वो पापों को क्षमा करे। फिर यीशु ने उस लकवे के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और अपने घर जा। सो वो खड़ा हुआ, तुरंत अपना बिस्तर उठाया और उन सब के देखते देखते ही बाहर चला गया। ये देखकर वे अचरज में पड़ गए। उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की और बोला, हमने ऐसे कभी नहीं देखा है। आमीन। आज के मैसेज का नाम है यीशु के पास आओ। मिस आप बोलेंगे, यीशु के पास आओ। आमीन। जब परिस्थितियां विपरीत हो, यीशु के पास आओ। जब पाप का भार लगे, यीशु के पास आओ। जब अपने सताए, यीशु के पास आओ। जब जीवन घुटन में हो, यीशु के पास आओ। जब जीवन तकलीफ में हो, यीशु के पास आओ। जब दोष और दंड का अनुभव हो रहा हो, तब यीशु के पास आओ। यहाँ इस कहानी को हम समझते हैं। ये कहानी 3 सुसमाचार में है, मत्ती, मार्कुस, लूका में। मत्ती 9 का 1 से 8, मार्कुस 2 का 1 से 12 और लूका 5वें अध्याय की 17 से 26वीं आयत में ये कहानी है। ये कहानी है एक क्षमा की, एक नए जीवन की, एक नए चलने की और एक गवाही की। यीशु घर में प्रचार करे। अगर आपको पिछला मैसेज याद है, क्योंकि हम सीरीज में चल रहे हैं, तो जब वो कफरनहूम में थे और वहां उस रोगी को चंगा किया था, तो उससे कहा कि किसी को जाके मत कहना, और उसने जाके सबको कह दिया। तो इस कारण से यीशु को दूर जाकर एकांत में रहना पड़ा। अब यीशु वापस लौटते रहे घर में और चर्चा फैल गई कि यीशु वहां है। और जब चर्चा फैली तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वहां आ गए और इतनी भीड़ हो गई कि अंदर घुसने की जगह नहीं। और वचन कहता है लूका 5:17 में कि वहां परमेश्वर के चंगा करने का सामर्थ्य मौजूद था। अब इतनी भीड़ थी कि पांव रखने की जगह नहीं है और लोग अंदर नहीं घुस सकते। तो यहाँ 4 लोग अपने दोस्त को लेके आते हैं। ये लकवे का मरीज होता है, इसको बेड पे लेके आते हैं। और क्योंकि नीचे कहीं घुसने की जगह नहीं है, वो छत के ऊपर जाके छत तोड़ के उसके बेड को, जैसे वो बेड में था वैसे ही नीचे लटका के यीशु के सामने ले आते हैं। यीशु उनके विश्वास देखकर कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और इस पर वहां जो कुछ धर्मशास्त्री बैठे थे वो देख के बोलते, भला ये बात, अपने मन में कहते, भला ये बात कौन बोल सकता है कि पाप क्षमा होते हैं? और ये तो केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। इस पर यीशु उनसे कहते हैं, आसान क्या है इस आदमी से ये कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा है, कि ये कहना उठो, अपना बेड उठाओ और यहाँ से चल पड़ो? फिर भी मैं
इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूं कि मानव पुत्र के पास अधिकार है पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का। उसने उस आदमी से कहा, उठो, अपना बेड उठाओ और चलो। वो अपना बेड उठाता है, वो बहुत आनंदित होके वहां से चला जाता है। मैं यहाँ वचन क्या कहता है कि वो परमेश्वर की महिमा करते हुए वहां से उठता है। सब लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं और किसी ने ऐसा दृश्य देखा नहीं होता। मैं चाहता हूँ वचन ध्यान से सुनिए। वचन का नाम है यीशु के पास आओ। यीशु के पास आओ। परिस्थिति जो भी है, यीशु के पास आओ, उसके पास आ जाओ जो उद्धार देता है। कई लोगों को लगेगा ये मैसेज आज सिर्फ अनबिलीवर्स के लिए, या वो उसके लिए जो प्रभु यीशु को नहीं जानता। नहीं, आज हमने जब वो गाना गाया तो वो गाना कितना सुंदर रिमाइंडर था। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, खामोश बैठ जाना, सजदा उसी का करना, जब पैर लड़खड़ाए, जब सांस घुट के आए, जब अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना, यीशु के पास आना। यीशु के पास आना बहुत जरूरी है और उसी में जीवन है, उसी में परमेश्वर की भरपूरी है। ये आदमी लकवे का रोगी था। जब कोई लकवे का रोगी होता है उसका मतलब ये होता है उसकी लाइफ फंक्शन नहीं कर रही, उसकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही, उसको जैसे जीना है वो उस ढंग से जी नहीं पा रहा। वो दूसरों पर भार बन गया है। वो इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रिपल्ड है, लेम है, वो बिस्तर पे आ गया है, वो मोहताज हो गया। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ पाप का प्रभाव ये है कि पाप का जो शारीरिक और जो बाकी सारे प्रभाव है वो बाद में दिखते हैं, लेकिन पाप का पहला प्रभाव है जहां आदमी परमेश्वर से अलग होता है, जीवन में सारी मुसीबतें वहीं से चालू होती है। अब मैं इस मैसेज को आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, लाइफ में बहुत से लोग तकलीफों से जा रहे हैं और इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो पाप कर रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोगों की बात कर रहा हूं। इस पृथ्वी में तकलीफें हैं ही क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया और उस पाप के कारण सब भुगत रहे हैं। उस पाप के कारण श्राप, मृत्यु, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की बीमारी दुनिया में है। पर मैं चाहता हूं एक बार इस कहानी पे हम लोग फोकस करें। यीशु उस स्थान पे है, उस स्थान में पांव रखने की जगह नहीं है और इसके चार दोस्त इस व्यक्ति को लेके आते हैं जो लकवे का मारा है। लकवे का मतलब है इसमें डिसएबिलिटी है, इसका जीवन वैसे फंक्शन नहीं कर रहा। और यहाँ आज कहानी में सिर्फ एक बात पे चाहता हूं फोकस करना। कई बार हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव की बात कर लेते हैं और ये सब बातें हैं। कई बार लोग अपनी परिस्थितियों में होते, काश मैं बदल सकता, काश जीवन बदल सकता, काश ये फेज लाइफ का चेंज हो सकता, काश मेरी परिस्थितियां बदल सकती, काश ये हो जाता। लेकिन जीवन में एक चीज है जिसको बोलते हैं डेस्परेशन। डेस्परेशन एक ऐसी चीज है, डेस्परेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए बेकरार हो जाते हैं। देखिए, एक होती है प्रार्थना जो आम प्रार्थना होती है, मतलब आदमी बैठता है प्रभु के चरणों में और दो बातें बोल के उठ जाता, उसको लगता है उसने अपनी धार्मिक रीति को पूरा किया, अपने जो उसका काम था उसको पूरा किया। एक प्रार्थना होती है बेकरारी की प्रार्थना, डेस्परेशन की प्रार्थना। एक ऐसी प्रार्थना जैसे एक डूबता हुआ जो कुछ भी उसके वेट को ले सके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। डेस्परेशन, बेकरार, यहां पांव रखने की जगह नहीं थी और ये चार लोग अपने दोस्त को छत तोड़ के ले आता। तो सीन तो मैं चाहता हूं हम लोग बाद में उसको समझेंगे। जब आदमी बेकरार होता है तब सिर्फ वो जो चाहता है वो खाली बातें नहीं रहती, एक डेस्परेशन जब लाइफ में होती है, आदमी किसी चीज को ऐसे चाहता है कि वो किसी भी कॉस्ट पे उसको पाने के लिए तैयार है, किसी भी कॉस्ट पे। अब वो चेंज चाहता है, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में कुछ प्रकट हो गया है और वो सही व्यक्ति के पास आया है। तो डेस्परेशन को कैसे समझा सकते? जब किसी व्यक्ति को किसी डेंजर का आभास हो, मतलब किसी खतरे का आभास हो। एक पापी को जब अपने पाप प्रकट हो जाए और उसको आभास हो जाए मैं नरक जाऊंगा, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, इसको वैसा समझा सकते। एक बीमार को जब ये आभास हो जाए हम कुछ भी कर ले हम ठीक नहीं होंगे, चंगा सिर्फ वही कर सकता है। ये डेस्परेशन है, ये आम परिस्थिति से अलग परिस्थिति है। ये डेस्परेशन, ये बेकरारी जिन प्रार्थनाओं को, जिन बदलाव को, जिस फेथ को जन्म देती है वो एक अलग प्रकार का फेथ होता है। आज हम लोग सब जब इस मैसेज को सुन रहे, इस बात को समझ जाए, बहुत बार हम लोग सिर्फ
बातें करते हैं, बहुत बार वो सिर्फ बातें होती है, लेकिन जब बेकरारी होती है ना, तब वो आदमी के एक्शन में वो छटपटाहट दिखने लग जाती है। एक आदमी को ये महसूस होता है कि वो एक ऐसी बुरी परिस्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में है, और वो बेकरार है। उसको बदलने के लिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो कोई भी चीज त्यागनी हो उस चेंज के लिए वो त्यागने के लिए तैयार है। कई बार लोग बदलना चाहते हैं लेकिन अपने पापों को छोड़ नहीं पाते। क्यों? अभी वो बेकरारी नहीं आई, अभी वो डेस्परेशन नहीं आया, अभी वो पवित्र आत्मा का काम दिल में हुआ नहीं है। जब एक दुख जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो पूरे पश्चाताप की ओर लेके जाता है, ऐसी बात के लिए फिर आदमी को दोबारा पश्चाताप नहीं करना पड़ता। हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी परिस्थिति में हैं, और वो दुख जो हम अनुभव कर रहे हैं, कई बार वो सांसारिक दुख होता है। क्योंकि जब संसारिक दुख आता है, आदमी पश्चाताप क्यों नहीं जा पाता, वो डेस्परेशन क्यों नहीं आ पाता, वो दूसरों की तरह विलाप करता है, दुख करता है, बट रियल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते। तो जब एक दुख परमेश्वर की ओर से आता है, वो क्या करता है? आदमी के दिल को तोड़ देता है। वो उस व्यक्ति को उसकी परिस्थिति दिखा देता है, वो उस व्यक्ति को इस बात का आभास दिला देता है कि तुम परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना कुछ नहीं कर सकते। और उस आदमी की वो बेकरारी फिर उस आदमी को मजबूर कर देती है वो कर ले जो आम तौर पे लोग नहीं करेंगे। हमने जैकियस की स्टोरी में देखा था, वो नाटा आदमी जो अमीर था वो पेड़ चढ़ गया। डेस्परेशन, बेकरारी, जब हमको कोई चीज बड़ी बेताबी से चाहिए, डेस्परेशन आदमी से कुछ भी करवा लेती है। मैं बॉम्बे में एक आदमी के साथ था, बैठा था, और अपनी कहानी बता रहा था कि जब बोलता है कि मैं प्रभु में था और अच्छा ग्रो कर रहा था, और एक दिन मैंने एक काले जादू की किताब मिली मेरे को। तो बोलता है कि मेरे को देख के क्यूरोसिटी हुई और मैंने वो किताब ले ली। अब कई बार लोगों की फैंटेसी होती है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। इनफैक्ट जितने लोग पहले डिमोनिक पोजेस थे या ऑकल्ट में थे, किसी भी रूप से आत्मिक जगत में थे, तो उनको एक पुल होता है हॉरर मूवीज के लिए, एक पुल होता है जादू टोने के लिए, एक पुल होता है इन सारी मिस्ट्रीज को जानने के लिए। कोई सुनने मेरी बात को? बहुत से लोग मानेंगे कि उनको एक पुल था, मैं अंधेरे की चीजों पे एक विशेष आकर्षण था। ये व्यक्ति प्रभु में आता है, प्रभु को जान, उसके बाद क्या होता है, इसको क्यूरियोसिटी होती है, वो काली किताब, मतलब जादू टोने की किताब, ये उठ के घर ले आता है। बोलता जिस दिन मैंने उसको घर लाया मेरे अंदर डीमन आ गया। तो बोला उस दिन से मैं बैक साइड कर गया, मैं यीशु को भूल गया। और बोलता मैं 10 साल पाप में अपना जीवन बिता दिया। बोला 10 साल के बाद मेरी ऐसी हालत थी, हम सुसाइडल हो गए थे। मतलब बोले मेरा जीवन एकदम ऐसा खाली हो गया था, हम बिल्कुल सुसाइडल हो गए थे, हम जैसे कुछ हो रहा था। बोला एक बार एक फ्रेंड के पास गए और मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है यीशु ही रास्ता है। बोलता उस समय जैसे मेरे मन में 10 साल से अंधेरा था, उस समय अचानक से मेरे को याद आया हम यीशु को छोड़ के आ गए, हम कहां से गिरे। और फिर जब आदमी को आभास होता है, जब आदमी को अपना गिल्ट दिखता है, जब आदमी को अपना पाप क्लियरली दिखता है, जब आदमी के ऊपर, आदमी की आंखों के सामने नर्क का वो दर्शन आ जाता है, जब आदमी को ये महसूस होता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उसी के साथ पवित्र आत्मा ये रेवलेशन भी देता है कि यीशु ही तुमको बचा सकता है। परमेश्वर का आत्मा कभी भी किसी को सिर्फ ठेस पहुंचा के छोड़ नहीं देता। परमेश्वर का आत्मा जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है, वहां दो बातें एक साथ होती है। एक तरफ उसको अपने अभागेपन का एहसास होता है, उसको एहसास होता है कि वो अपने आप में अभागा है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता, उसकी दूषित परिस्थिति में वो डूब जाएगा, वो मर रहा है, वो परमेश्वर से अलग है। दूसरी तरफ से पवित्र आत्मा उस पर यीशु प्रकट करता है। तो जहां एक तरफ उसका मन मुड़ता है उस दशा से जिस दशा में, दूसरी तरफ उसका भार, उसका विश्वास यीशु की तरफ बढ़ने लगता है। पवित्र आत्मा किसी को रात में आके टॉर्चर नहीं करता है कि मुझे मालूम है तुमने कल क्या किया था, मुझे मालूम है तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था। नहीं,
जब पवित्र आत्मा किसी के दिल में काम करता है, वो क्या काम होता है? एक तरफ उस आदमी को ये रियलाइज कराना कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकते और तुम इस परिस्थिति में मर जाओगे, और दूसरी तरफ अब क्रूस, अब वो मसीहा, ये सिर्फ ये क्रूस में कोई आम आदमी नहीं लटक रहा है। अब मेरे पापों की प्रायश्चित करने वाला, मेरे पापों के बदले मरने वाला मेरे सामने है। अब एक डूबते हुए को चट्टान दिख रही है, उसको तिनका नहीं दिख रहा, उसको चट्टान दिख रही है। फिर जो डेस्परेशन होती है वो बेकारी होती है। फिर वो क्या करता है? फिर जब वो यीशु के पास आ रहा है, वो विश्वास से आ रहा है। बेकारी वो चीज है ना, जब आदमी कुछ भी कर लेगा, वो कोई भी कॉस्ट देने के लिए तैयार है। जिस पाप को पकड़ के रखा है ना, उससे जान छुड़ाएगा, बोले उसको दूर करो मेरे से, मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं इस अवस्था में और जीना नहीं चाहता, मेरे को ये चाहिए। वो जिस चीज के लिए जी रहा था उसको उड़ेल देगा। वो औरत जब अपने पापों में जीती थी, उसके लिए उस इत्र का बहुत मूल्य था। लेकिन जब वो मिल जाता है ना, वो जिस चीज के लिए, जिन गलत चीजों के लिए हम जीते, उसका मूल्य खत्म हो जाता है। उस इत्र को वो यीशु के चरणों में डाल देते। अब देखो, जैसे होता है ना, कई बार हम छोड़ते नहीं, राइट? कई परिस्थिति, अवस्था है जिसको हम चाह कर छोड़ नहीं सकते। सब मानते हैं इस बात को? होता हमारे साथ, राइट? कई बार हम चाहते हैं, और ये चाहना क्या, ये रेटोरिक, अब हम चाहते हैं ठीक हो जाए, हम चाहते मेरे लाइफ का इश्यू था, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, ये सब बातें हैं। कई बार ये बातें नहीं रहती। अब आदमी के अंदर वो बेकरारी है, और अब इस भार को वो लेकर चलना नहीं चाहता, और वो किसी भी कॉस्ट में अपने आप से इस चीज को दूर करना चाहता। दूर करो इस पाप को, मैं नहीं रहना चाहता इसमें। कैसे एक पापी बदलता है, ये एक मिस्ट्री है। ये पवित्र आत्मा का काम लोगों के दिल में है। किसी को सिखाते नहीं है उद्धार कैसे पाते, बता सकते हैं, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का काम वो दिल में नहीं हो, आदमी कुछ नहीं कर सकता। अरे वो दुख जो संसारिक है, वो तो हर दिन के दिल में होता है। अविश्वासी भी जब गलतियां करते हैं, एक बार तो उनको भी दुख हो सकता है, एक बार तो भी बोल सकते हैं हम ऐसे नहीं जीना चाहते, लेकिन बदल देने का सामर्थ्य उसी के पास है। पाप क्षमा, वो कंधों का जो बोझ होता है, जो पाप का बोझ होता है, वो कौन उठा सकता है? वो तो केवल परमेश्वर उठा सकते हैं। अब ये खाली बातें नहीं है, अब ये ब्रोकननेस है अंदर, अब ये टूटापन है अंदर, और इस समय आदमी कॉज देने के लिए तैयार है। ये विनम्र कर देता है, ये दिल को तोड़ देता है। जब एक आदमी डेस्परेट हो जाता है, उसको कोई नहीं सिखाता प्रार्थना कैसे करते हैं। तब प्रार्थना उसके अंदर की परिस्थिति का सही एक्सप्रेशन है, जहां वो टूट कर परमेश्वर के पास आ जाता है। ये कोई दूचिती प्रार्थना नहीं होती। ये इस बार जब वो परमेश्वर के सामने आ रहा है, ये कोई दूचिते मन से नहीं आ रहा है, वो अपने पूरे मन, प्राण, इच्छा शक्ति सबसे आ रहा है। क्यों? वो डेस्परेट है, उस पर कुछ प्रकट हो चुका है। मैं चाहता हूं आज सिर्फ एक ही शब्द पर हमारा मनन हो, बेकरारी। अब वो कुछ भी हटा देगा जो उसको परमेश्वर से दूर करता है। क्यों? उसके प्राणों में कुछ प्रकट हो चुका है। एस एक विश्वासी के रूप में भी जब हम जीते हैं, कई बार हम अनजान हो जाते हैं। जैसे वो व्यक्ति जब किताब उठाया था, उस दिन से लेकर 10 साल तक वो भूल गया आना कहाँ है। हम भी तो कई बार अपनी परिस्थिति में भूल जाते हैं किधर जाना है। हम भी तो कई बार जब प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कलीसिया में बैठे, हम बस आ गए, वचन दिल में घर नहीं कर रहे, जीवन में वो प्रभाव नहीं पड़ रहा जो पड़ना चाहिए, वो बदलाव नहीं आ रहे जो आने चाहिए। क्यों? हम भूल गए। आज हमने वो गाना गाया, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उस गाने को लिखने वाले के लिए। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना। तो कौन सा जख्म है भाई जो एक विश्वासी को इतना घायल कर दे कि उसके जीने की तमन्ना चली जाए, कि प्रभु के लिए जीने की, प्रभु की सेवा करने की तमन्ना चली जाए? वो गम तभी तो हावी है ना, जब उस गम को हम यीशु के लहू से नहीं धो रहे, यीशु के पास नहीं आ रहे। क्योंकि उस आदमी की तरह हमारे भी दिल में, मन में अंधकार हो गया, हम भूल गए, अरे यीशु के पास हो, अरे भीड़ है वहां, वहां पांव रखने की जगह नहीं, आपको नहीं मालूम? बोले आज लौट के नहीं जाना है, वहां अंदर भीड़ है, वहां पांव रखने की जगह नहीं है, वहां अंदर घुसने की जगह नहीं। आज आज लौट के नहीं जाना है, लौटना आज ऑप्शन नहीं है। आज प्रेयर का मन नहीं कर रहा, आज मन पर प्रार्थना नहीं है। हमको क्या फील हो रहा है उसके ऊपर खाली चीजें नहीं, आज एक होली डेस्परेशन है मेरे अंदर। क्योंकि ना केवल मेरे को मेरी अभागी परिस्थिति
महसूस हो रही है, मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि इसका जवाब कहाँ है। कभी पवित्र आत्मा किसी को पापों का दोष लगा के यीशु प्रकट नहीं करे, ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा वो मन की अवस्था को तैयार करता है जिस अवस्था में हम परमेश्वर के पास विश्वास से आ सकते हैं। अब हम मुड़ के नहीं जाएंगे, अब ये डेस्परेशन है। अब हमको वो जो चाहिए एट एनी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि जब एक पापी मुड़ता है तो उस पर उस समय अगर किसी को मालूम है कि जिस दिन उद्धार, वो दिन याद है, मेरे आंख के सामने, तो वो दृश्य कभी नहीं जाएगा। मेरे आंख के सामने हम कितने लॉस्ट हैं, हम कितने खोए हुए हैं, मेरे पाप कितने बड़े हैं, हम परमेश्वर से कितना दूर हैं, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। ये सारे ट्रुथ जैसे बम की तरह मेरे ऊपर किसी ने फेंक दिया, और उस समय अंदर से एक ही चीज, काश हम ऐसे नहीं जिए होते। अब ऐसा नहीं था कि हम पकड़, हमने हटाओ इसको, हमको नहीं चाहिए। मतलब हम कई बार किसी भी दशा से बहुत स्ट्रगल करते, राइट? हो सकता है किसी पाप से स्ट्रगल करो, किसी परिस्थिति में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अभी क्या परिस्थिति है? अभी हमको वो चाहिए ही नहीं, हमसे दूर करो। हमको इस अवस्था में एक पल नहीं जीना है। फिर जो आदमी प्रार्थना करता है, फिर जो उसके जीवन में विश्वास दिखता है, ये एक अलग प्रकार का विश्वास होता है, क्योंकि एक तरफ उसको उसकी अभागी परिस्थिति दिखा दी गई है और दूसरी तरफ अब उस पर यीशु प्रकट हो रहा। सोच के देखो, एक विश्वासी 10 साल से ये भूल गया कि तुम्हारी परिस्थितियों में यीशु जवाब है। क्या हमारा मन कई बार अंधकार नहीं हो जाता? क्या हम कई बार नहीं भूल जाते? क्या हम अपने गम में ऐसे नहीं पड़े रहते? क्या हम अपने जीवन में दिन ऐसे ही नहीं बिता देते? क्या हम कई बार बहुत दिनों तक परमेश्वर से दूर नहीं रहते? क्या हम कई बार उसी खालीपन में नहीं चलते रहते? क्यों? क्योंकि ना तो हम जो गलत कर रहे हैं उसका वैसा एहसास हो रहा है जो हमको होना चाहिए, और ना हमारे मनों में ये याद आ रहा है कि यीशु के पास आना है। हम उस भार को लेके घूमते। हम कई बार किसी पाप को, किसी रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब हम पर वो प्रकट हो जाता है, जब परमेश्वर का आत्मा किसी के दिल में वो दोष ले आता, तब क्या है? एक होली डेस्परेशन। अब तुम जो पकड़ के रखना चाहते थे, तुम उससे जान छुड़ाना चाहते हो। ये सब मोटिवेशन से नहीं होता। मोटिवेशनल प्रीचिंग क्या है? तुम बेहतर बन सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम में वो बात है। लेकिन पवित्र आत्मा वाला प्रचार क्या है? जब सुसमाचार का प्रचार होता है तो पवित्र आत्मा का काम क्या? ये मोटिवेशन नहीं है। दुनिया के बोलना है परमेश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। परमेश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद नहीं कर सकता है, जो बिल्कुल असहाय है, और फिर वो परमेश्वर के पास मदद के लिए आता है। क्योंकि जब तक हम लोग सोते हैं, हम लोग तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज एक विपरीत परिस्थिति या पापपूर्ण अवस्था के बारे में ही सोचो, और मैं चाहता हूं एक विश्वासी सोचे। अविश्वासी तो भूल जाओ, अभी पहले विश्वासी सोचे। जब तुम और हम एक विपरीत परिस्थिति से लड़ रहे हैं, हम उससे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे दिमाग में पहले ये कहाँ आता है कि हम प्रभु के पास जाए? हमारे दिमाग में तो यही आता है कि हम अपनी क्षमता से इस परिस्थिति से उभर सकते हैं। कई लोग बोलते भाई वो प्रार्थना की आग चाहिए। भाई आग में तुमको आग चाहिए और जलना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मतलब आग भी चाहिए और जलना भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आग चाहिए तो जलना होगा। वो पवित्र आग परमेश्वर लगाते दिलों में। ये दो एहसास है, मैं चाहता हूं ध्यान रखें, दो एहसास। हम इस अवस्था में पड़े रहकर इस अवस्था में नहीं जा सकते, लेकिन जब ये एहसास हो जाए कि मेरी ये अवस्था इतनी अभागी है, उसी समय ये एहसास होता और याद आता, रे भाई वो आशा कितनी मूल्यवान है, उसका बचाने का सामर्थ। मैं अपने मन में कन्विंस्ड हूं कि जीसस बचा सकते हैं। आमेन। आई एम कन्विंस्ड। मैं अपने मन में पूर्ण रूप से निश्चित हूं कि इस अवस्था में जहां मैं डूब रहा हूं, अगर वो हाथ मुझे पकड़ ले तो मैं डूब नहीं सकता। अब ये बदलाव की चाहत खाली एक चाहत नहीं है, अभी बेकरारी है। ना कोई पापी उद्धार पाता है बिना ऐसे
पवित्र आत्मा के कन्विक्शन के, पवित्र आत्मा जो कन्विक्ट करता, दोष लगाता है तुम्हें, और ना कोई विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ता है जब तक हम उसी प्रेरणा और प्रकाशना में नहीं चल रहे हो। हम भूल जाते, कई बार बोल तो नहीं भूलते, हम गा लेंगे यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, हम संडे बैठ के गा लेंगे, लेकिन हम मंडे भूल जाएंगे कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, अपने पावर में नहीं जी सकते। सोचो ये आदमी, ये 4 लोग अपने दोस्त को जब लेके आए हैं, ये कन्विंस्ड हैं, इनके माइंड में कोई डाउट नहीं है कि वहां जो अंदर है वो ही चंगा कर सकता है। और उन दिनों जो घर होते थे वो सिंगल स्टोरी घर होता है ना, जैसे तो छत भी डेक की तरह यूज की जाती थी। अब यहाँ तीनों अगर कहानी में पढ़ोगे तो लगेगा, सुनो उसमें लिखा कि टाइल्स उठा के, मतलब किसी रूप से वो मिट्टी की या सेरामिक की, किसी पत्थर की कुछ टाइल्स रखी हुई थी। ये बोलते नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं चलेगा। आज लौट के जाने की बात नहीं है, आज हम परिस्थितियों के अधीन नहीं है, आज कोई भी रुकावट के अधीन नहीं है, आज यीशु के पास लेके आना है। और अब मैं चाहता हूँ उस सीन पे हम लोग आए। यीशु प्रचार कर रहे हैं, अंदर भीड़ नहीं। मैंने कई बार बहुत जगह प्रीच किया, कई बार इतनी भीड़ होती है, इतनी घुटन होती है, कई जगह पंखे भी नहीं होते। हम जब आराधना करते रियलाइज नहीं होता, हम जब प्रार्थना करते रियलाइज नहीं होता, जब प्रीच करते प्रभु के पावर प्रेजेंस में करते नहीं मालूम होता। यीशु वहां अंदर प्रचार कर, इतनी भीड़ है, पांव रखने की जगह नहीं। आपने सोच के देखो, ऐसा भी नहीं कि पांव रखने की जगह नहीं है। अगर कोई लकवे का पेशेंट है तो लोग उसको अंदर जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि सबको चाहिए उस समय यीशु की बातें सुनना। वहां अंदर चंगा करने का सामर्थ्य मौजूद है। लेकिन इसके दोस्त इसको छत पे लेके जाते और ये छत को तोड़ते हैं, और ये जैसे बेड पे था अब बेड नीचे आ रहा है। भाई किसका घर है, किसका नहीं, हम लोग को मालूम नहीं। किसी के घर की छत तोड़ दी, ये कौन सी डेस्परेशन है भाई। और बाद में देखा जाएगा, डेस्परेशन, बेकरारी। हाँ, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चल सकता, जैसे जी रहे हैं और वैसे नहीं जी सकते। अब बहुत हो गया। कभी हम उदास रहते, कभी हम चिंतित रहते, दुखी रहते, लेकिन ये संसारिक होता है। एक दुख होता है परमेश्वर की ओर से आता है, और वो क्या करता है, सीधा दिल को छेद देता। पूछता है अब भाइयों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तो उस दिन पतरस प्रचार करता है, मन फिराओ, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। अरे वो हम लेते रहेंगे, हम मन तो फिरा लिए ना। एक मीटिंग में जब प्रभु की उपस्थिति होती है, जब वो आत्मिक माहौल होता है, तो बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ उस माहौल से प्रभावित है। तुमको मालूम है 4 दिन तुम्हारे बगल में रहोगे तुम भी रोने लग जाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस उपस्थिति में ऐसा उनका दिल छिद गया है कि अब वो जिस अवस्था में रह रहे उनको रहना ही नहीं है उसमें। इसको दूर हटाओ मेरे से, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो मन तो फिर ही रहा, तभी तो बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पतरस ने कहा मन फिराओ तो सब घूम गए। वो तो दिल तो छेद ही गए। प्रचार में पवित्र आत्मा ने तो पकड़ ही लिया, दिल को तो छेद ही दिया, और वो पूछ रहे भाई हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करें। फिर जो इंस्ट्रक्शंस है वो जीवन है, हम कर लेंगे नहीं होता है। ऐसे लोगों को फिर विश्वासी नहीं बोलते। हम विश्वास करते हैं लेकिन हम आज्ञा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि चल तो रहा है अभी, लेकिन एक समय आता है बोलते और ऐसा नहीं चलेगा। घर का बेसिन खराब है हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, अगर पेट खराब है हम प्लम्बर को नहीं बुलाएंगे, गाड़ी खराब है हम डेंटिस्ट को नहीं बुलाएंगे, जीवन खराब है हम सिर्फ यीशु को बुलाएंगे। वही ठीक कर सकता है, वही जीवन देने वाला है। जब जीवन को लकवा मार जाए ना, और जीवन वैसा नहीं जी पाए जैसा जीना चाहिए, जब जब कुछ सब कुछ जैसा रुक सा जाए, और जब लगे कि हम परिस्थितियों के मोहताज हो रहे हैं, जब लग रहा है ये गम हमको डुबा के ही छोड़ेगा, ये पाप हमको मार के ही छोड़ेगा, तो पापी सीधा प्रभु के पास जाता। देखो ये लकवा था, गुंगा तो नहीं था, उसको लकवा मारा था। वो बोल पा रहा था कि नहीं मालूम नहीं, अपने दोस्तों को तो बताया होगा, लेकिन प्रभु यीशु उसके दिल की अवस्था तो जानते थे। क्योंकि शारीरिक अवस्था तो लोग देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक अवस्था प्रभु देख रहे हैं। हम लोग हीलिंग मीटिंग करे और लोगों को हील करके छोड़ दे बिना उनके प्राणों को बचाए, तो प्रभु यीशु पहले आत्मिक अवस्था ठीक करने आए। कई इवेंजलिस्ट लोग, कई प्रीचर लोग भूल जाते हैं कि जब सारा हीलिंग डिलीवरेंस हो जाए
तो उनको बता देना यीशु जीवन भी बचाते हैं। यीशु अंदर वचन का प्रचार कर रहे थे और चंगा करने का सामर्थ वहां मौजूद था। इस आदमी को नीचे लाया जाता है और यीशु उसकी आत्मिक अवस्था को जानते हैं। हमारे जीवन में बहुत से बंधन, बहुत से बीमारियां पाप के कारण आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बीमार देखे बोले तुम पापी हो, नहीं। लेकिन प्रभु यीशु उसकी अवस्था को जानते थे। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चंगा करता हूं, उठ जाओ। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे पाप माफ हुए। और पाप की क्षमा कैसे किसी के जीवन को बदल देती है, ये वही जानता है जिसको क्षमा मिली है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से कटे हैं और उस बोझ में चल रहे हैं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यीशु के पास आए तो यीशु के पास सामर्थ्य है पाप की क्षमा करने का। आमीन। प्रभु यीशु ये नहीं कहते उठो, अपने बेड उठाओ, निकल लो। प्रभु यीशु ने कहा तो बेटे तुम्हारे पाप माफ हुए। यार इस पर एक बार मीटिंग में सन्नाटा, भी किसी की हिम्मत नहीं जोर से बोले। लेकिन प्रभु यीशु लोगों के दिल की अवस्था जानते हैं। अब धर्मशास्त्री अपने मन में सोच रहे ये तो परमेश्वर की निंदा है, क्योंकि ये बात बोलने का मतलब है कि ये व्यक्ति कहता है कि मैं पापों को क्षमा कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु घूम के बोलते तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोचते, आसान क्या है? अब बताओ आसान क्या है? आसान क्या है बोलना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए कि तुम अपना बेड उठाओ और चल लो? एक्चुअल में अगर ऐसे देखो, तुम्हारे पाप माफ हुए ज्यादा आसान है, क्योंकि पाप माफ हुए या नहीं हुए किसी को मालूम नहीं है। तुम मेरे पास बेड में किसी को लाओ, हम बोल दे तेरे पाप माफ हुए, वो ज्यादा आसान है कि नहीं? क्योंकि हमको उसको हील नहीं करना, जब हम उसको उठा दे वो ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? अगर किसी को चंगा करने लाया, उसके लिए प्रार्थना करे, बोले तुम्हारे पाप माफ हुए, वो ज्यादा आसान है ना। क्योंकि अगर उसको बेड से उठा दिए तो वो तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हम लोग गलत ढंग से देख रहे हैं। किसी का आदमी को चंगा करने से ज्यादा सामर्थ्य काम है उस व्यक्ति के पाप को माफ करना। और ऐसा जो कोई कर दे वो दिखा देता है कि वो परमेश्वर है। तो आसान क्या है तुम बताओ? प्रभु यीशु कहता है आसान क्या है? बोले लेकिन हम ये प्रमाण करना चाहते हैं, प्रमाण कि मानव पुत्र के पास अधिकार है पाप क्षमा करने के लिए। और जब वो ये बात बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को? उठो, खड़े हो, अपना बेड उठाओ और यहां से चलो। मतलब तुम जिस चीज पे लेट के आए थे उसको उठा के जाओ। तुम जो टूटी हुई चीज लाए थे, अब उसी टूटेपन में तुम दूसरे टूटे हुए लोगों को जोड़ो। तुम जिस अवस्था में आए थे, अब वहां से मैं तुम्हारे लिए गवाही बना के ला रहा हूं। मैं उस अवस्था में एक गवाही तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। यह आदमी कैसे आते? लकवा था। इस आदमी को लकवा था। और इससे पहले कि हम चंगाई की तरफ बढ़े, पाप जीवन को कैसे प्रभावित करता है, क्या हम इस बात को समझते हैं? फिर हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु के पास लेके आओ। एक विश्वासी के रूप में सबसे पहले हमको ये समझना है कि कई बार हम सिर्फ ऐसे चीजों को कर रहे हैं, बस करना है। कई बार जैसे चल रहा है वैसे चल जाता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा में जीते हैं, जब हमारी पापों से हमारे दिल छिद जाते हैं, तब हमको मालूम होता है कहाँ जाना है। और उस समय जब हम जाते हैं एक डेस्परेशन के साथ जाते हैं। तब जो परिस्थिति है वो और बनी नहीं रहती, तब कोई पाप जीवन में और बना नहीं रहता। इस चंगाई का सामर्थ्य क्या था? उसके पाप क्षमा हुए अनुग्रह से, उसका शरीर चंगा हुआ परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसने अपना बेड उठा लिया गवाही में, उसका दोष उससे हटा दिया गया, उसकी शर्म उससे हटा दी गई, उसका दंड उससे हटा दिया गया, उसके पाप माफ हो गए, उसका दिल बदल दिया गया, उसका जीवन वापस ठीक हो गया, वो परमेश्वर के साथ वापस जुड़ गया। तुम्हारे भी दिल में पवित्र आत्मा का सामर्थ आ जाएगा वापस। तुम प्रार्थना करोगे और वो जवाब देगा। प्रभु यीशु तुम्हारे लिए रियल बन जाएंगे। आते तो हम लोग हमेशा हैं, लेकिन कई बार सिर्फ आते हैं भीड़ देख के, परिस्थिति देख के, मन की अवस्था देख के, अपने लाइफ की कंडीशन देख के हम मुड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब कोई डेस्परेट हो जाता है, वो ऐसे आता है कि प्रभु भी देख के बोलते हैं हम इस प्रकार के फेथ को ऑनर करते हैं। तो फेथ का भी रिश्ता उस रेवोल्यूशन से कि जब हम जानते हैं हम किसके पास आ रहे हैं। मैं
खत्म करूंगा उसी कहानी के साथ जिसको मैंने आज बताया था। वो आदमी 10 साल से भूल गया कि यीशु के पास आना है। क्या आज अपने दिल दुखा रहे हैं? क्या आज पाप सता रहे हैं? क्या आज जख्म दुख दे रहे हैं? क्या आज जीवन घुट के जी रहे हैं? यीशु के पास आओ। क्या आज क्रूस भारी लग रहा है? तकलीफें हावी हो रही है? उस दुख के कारण हम खुल के नहीं जी पा रहे? जब हम यीशु के पास आते हैं ना, कुछ और बदलने से पहले हम बदल जाते हैं। वही क्रूस जो भारी लगता है उसको उठाने का अनुग्रह मिल जाता है। वही परिस्थिति जो दिल को दुखी करती है, उसी परिस्थिति के बीच में उसका चेहरा देख के हम जीने लग जाते हैं। और फिर हमको मालूम है, अगर हम यीशु के पास आकर नहीं जीते तो हमेशा परिस्थितियों के अधीन, पाप के अधीन रहेंगे। लेकिन हम पुत्र के पास जिएंगे तो हम गुलामी में नहीं, उसकी आजादी में जिएंगे। आमीन। कई लोग डिप्रेस्ड होकर उसी खटिया में पड़े हुए, राइट? आप प्रभु बोल रहे उठो, खटिया उठाओ और निकल लो। कई बार डिप्रेशन भी हावी हो जाता है, राइट? क्योंकि हम कुछ बदल नहीं पा रहे और हम उसके पास नहीं आएंगे जो बदल नहीं सकता। और क्या बदलेगा? वो हमको बदल देगा, ताकि वो डिप्रेशन हम पे हावी ना हो, वो परिस्थिति हम पे हावी ना हो। एज बिलीवर्स हमको हमेशा याद रखना है, सवाल जो भी हो। एक बच्चे ने मैथ्स के क्वेश्चन में आंसर में लिख दिया जीसस इज द आंसर, उसको 5 में 0 मिले। और टीचर ने लिखा यहाँ नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं लाइफ में क्वेश्चन जो भी हो, जीसस इज द आंसर। हम जब उसके पास नहीं आते, हम भरपूरी में नहीं जीते। हम जब उसके पास में नहीं आते, हम गिल्ट में ही और कंडेमनेशन में रहते, उस क्षमा में नहीं चलते, उस हेल्थ में नहीं चलते, उस हीलिंग में नहीं चलते, उस रेस्टोरेशन में नहीं चलते जो उसकी उपस्थिति में हम रेस्टोर हो सकते हैं। आमीन। आज अगर कोई है हमारे बीच में, हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से, जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और ये वचन सुनने के बाद उसका भी दिल छिद गया और पूछ रहा है भाई हम क्या करें? यीशु के पास आओ। क्योंकि अगर किसी को एहसास हो रहा है हम डूब रहे हैं तो यीशु ही चट्टान है। किसी को ये एहसास हो गया हम अपने पापों में मर जाएंगे, हम पापी हैं, परमेश्वर से दूर है, तो यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन, उसके बिना पिता से कोई भी एक नहीं हो सकता। वही चट्टान है, वही क्रूस पर जो मर रहा है। इस बार जो देखेगा, अगर मेरे मन में एहसास है, पवित्र आत्मा का काम इस वचन को सुनने पे हो रहा, तो फिर हम जब उस क्रूस पे देखेंगे तो हम विश्वास से देखेंगे, जानते हुए कि यही मेरे को बचा सकता है। और फिर आज कोई भी पाप रोकेगा नहीं उस पापी को यीशु के पास आने से। वो कोई भी कॉस्ट देने के लिए रेडी है। गाइस, अगर आज हम इस मैसेज को सुन रहे हैं, हम भी उस खाली अवस्था में अगर बहुत समय से जी रहे हैं, तो आज हम भी मन बना लेने, आज परमेश्वर की उपस्थिति में मैं वापस आता हूँ।